राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इन तीन बातों पर सदा उपासक को अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए। पहली बात तो ये भगवान हैं, और दूसरी बात भगवान हमारे हैं, और तीसरी बात भगवान सदा मंगल करते हैं। पहली बात पर ही हम अटल विश्वास धारण नहीं कर पाते। पहली बात क्या? भगवान हैं। आप लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान हैं। विचार करिए अपने हृदय में कि कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है और आप भगवान के आश्रित हैं, तो आप सीधे भगवान को पुकारते हैं या किसी और अन्य व्यक्ति को पुकारते हैं और किसी व्यक्ति का आश्रय ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आश्रय हृदय में है, इसका अर्थ यह भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान है। जिस समय इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान है, तो चमत्कार घटित होता है। द्रौपदी जी परम भक्ता हैं, पांडवजन परम भक्त हैं, लेकिन इस बात पर दृढ़ विश्वास होना, ये प्रतिकूल परिस्थिति में जांच होती है। विपरीत परिस्थिति आई दोनों के जीवन में, पांडवों के जीवन में भी और द्रौपदी जी के भी जीवन में, तो उन्होंने सबसे प्रथम औरों की तरफ दृष्टि डाली कि ये मेरा सहयोग करेंगे। दुशासन ने जब द्रौपदी जी के बाल पकड़कर, केश पकड़कर खींचना चाहा और वो खींचकर लाया, उस स्थिति में भगवान की स्मृति कब आई? जब कोई सहयोगी नहीं हुआ। और जहां भगवान की स्मृति आई, ये बात अटल विश्वास के साथ जागृत हुई कि भगवान हैं, वो मेरे हैं। इस बात की जहां जागृति हुई, एक जानकारी होना, एक जागृति होना, इन दोनों में अंतर है। शास्त्र के ऐसे वचन हैं जिनकी बहुत जानकारी है हमें, अच्छी बात है, लेकिन उन वचनों की जागृति है या नहीं, ये अलग बात है, ये विपरीत बात है। जानकारी तो हो ही, लेकिन उस जानकारी पर विश्वास भी हो, हमें विश्वास हो उस जानकारी पर। अब द्रौपदी जी को लाया गया, चारों तरफ देखा कोई सहयोगी नहीं है, तब फिर जब देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी रक्षार्थ, तो अपनी दांत का सहारा लिया। जनबल काम नहीं आया, तो अपना बल तो है, दांतों का बल धारण किया और दांतों से साड़ी पकड़ ली, फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। ठाकुर जी द्वारिका में कौर पा रहे थे, उस कौर को छोड़कर खड़े हैं कि कब द्रौपदी बुलावे और मैं जाऊं। अगर दुशासन जब खींच रहा था, जब आया था निकट में, तभी पुकार लेती तो ये सब लीला होती नहीं, लेकिन भगवान की लीला है। पुकारा जैसे ही, तो प्रभु ने विचार किया कि अगर कोई और रूप धारण करूंगा और फिर इसके ऊपर कृपा करूंगा तो विलंब हो सकता है, तो भगवान वस्त्र ही बन गए। जिस वस्त्र को खींचा जा रहा था, क्योंकि सर्वत्र प्रभु हैं, तो भगवान वस्त्र ही बन गए। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन 10,000 गज बल थक्यो, पर थक्यो न 10 गज चीर। 10 गज चीर नहीं थका, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। 10,000 हाथियों, एक हाथी में कितना बल होता है, लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वे दुशासन खींचता जा रहा है, लेकिन साड़ी का था नहीं पा रहा। यह है विश्वास का चमत्कार। विश्वास, इस बात को हमें जानकारी तो है भगवान है, लेकिन विश्वास कितना है कि वो हैं। जब वो हैं तो फिर चिंता किस बात की। एक छोटा बालक अपने माता पिता के बल पर के वो हैं, सब संभाल लेंगे, निश्चिंत रहता है, बेपरवाह रहता है, तो हमें ये विश्वास है कि भगवान हैं और फिर भी हम चिंतित रहें, इसका अर्थ यह है हमें विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। विश्वास करी सब आस परिहरी। विश्वास कब माना जाएगा पूर्ण है?
जो समस्त आशाओं का समस्त आशाओं का परित्याग हो, किसी से कोई आशा नहीं, क्योंकि भगवान है, भगवान पूर्ण है। जब पूर्ण भगवान का आश्रय जीवन में है तब किसी प्रकार का कोई भी इच्छा या आवश्यकता उस उपासक के जीवन में रह जाएगी भला? नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण भगवान का आश्रय है। तो बोले नहीं, हमारे जीवन में तो आवश्यकताएं हैं, हमारे जीवन में तो आकांक्षाएं हैं। इसका अर्थ यह है अभी आश्रय दृढ़ नहीं है, आश्रय पक्का नहीं है, भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं है कि भगवान है और वो हमारे हैं और वो सदा मंगल करते हैं, इस बात पर विश्वास नहीं है। ये द्रौपदी जी की बात। और पांडवों की बात देखो, द्रौपदी जी का विश्वास, शरणागति, आश्रय यहां पुष्ट हुआ, उसके बाद कभी द्रौपदी जी से चूक नहीं हुई। लेकिन भक्त पांडव भी हैं। लेकिन जब 13 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इस प्रकार से 13 वर्ष का जब वनवास मिला तो दुर्वासा जी का प्रसंग सबको स्मरण में है। दुर्वासा जी आए अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के, दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि जानता था दुर्योधन के ये क्षणे रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसी इनकी स्थिति है कि अगर थोड़ी सी भी चूक है, अब वनवासी हैं ये पांडव, क्या व्यवस्था करेंगे इनके स्वागत सत्कार की? तो ये रुष्ट हो जाएंगे दुर्वासा जी और श्राप दे देंगे। तो उसने विपरीत भावना धारण करके और दुर्वासा जी को भेजा था 10,000 शिष्यों के सहित। दुर्वासा जी आए, कहा भाई कुछ भोज भंडारा हो। तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए पांडवों के कि अरे अब इनसे ना करें तो श्राप खाने के लिए तैयार रहें, और हां करें तो व्यवस्था कैसे हो। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने कहा ठीक है ठीक है। तो बोले हम आते हैं स्नान करके, और फिर तब तक आप सारी व्यवस्था रखिएगा। आप पीछे सब परेशान हैं, सब परेशान पांडव, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। तो द्रौपदी मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि परीक्षा में पास हुई है ना, उधर फेल होकर भी पास हुई है क्योंकि भगवान ने पास करी, उधर परीक्षा हो चुकी है, सब आनंद ले चुकी हैं इस विपरीत परिस्थिति का कि कैसे प्रभु रक्षा करते हैं। यद्यपि भक्त हैं, शरणागत हैं पांडवजन, लेकिन फिर भी चिंता जागृत हो गई, क्या किया जाए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज श्राप मिल जाएगा। अपने पूर्ण बल का स्मरण नहीं किया। द्रौपदी बोली क्या श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, क्या उन पर आपको विश्वास नहीं है? जहां ये बात कही बस ठाकुर जी आ गए, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। भीम आदि बोले इसी का तो झंझट है। ये पात्र मिला था सूर्य के द्वारा प्रदत्त द्रौपदी जी को कि जब तक पवाती रहेंगी सबको मिलता रहेगा, और जहां स्वयं पाकर के वो पात्र धोया उसके बाद नहीं, फिर अगले दिन ही। अब वो पात्र धो के रख चुकी थी, लेकिन अब द्रौपदी हैं, सती हैं, ऐसा कोई पात्र तो धोएंगी नहीं कि झूठन लगी रह जाए। लेकिन फिर भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ। अरे अपना पात्र ला। द्रौपदी कहाँ है पात्र? वह बोले वह तो धोके रख दिया। अरे तू ला तो सही। जो लाई पात्र और देखा तो एक साख पत्र और कहीं कहीं एक चावल का दाना, ऐसा कहा जाता है। वह देखा, अखिल विश्व तृप्तत्वम, सारा विश्व तृप्त हो जाए ऐसा संकल्प करके श्री ठाकुर जी ने, क्योंकि विश्वरूप वही है, विश्व के रूप में वही है, वो पाया, संकल्प किया तो सारे विश्व का पेट भर गया। अब जहां दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे वहां सबके पेट नाक नाक तक भर गए। भैया अब अगर जरा सा भी आचमन के लिए भी जल लिया तो बस अब जय श्री राधे है। तो ठाकुर जी ने पाया और पाकर के युधिष्ठिर से कहा कि जाओ दुर्वासा जी को बुला लाओ, कहो बड़े बढ़िया बढ़िया व्यंजन तैयार है महाराज, चलिए जल्दी, आपका इंतजार हो रहा है बस, और तुरंत पंगत लगेगी, आप चलिए। युधिष्ठिर जी बोले महाराज कुछ तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं। बोले आप हमारी बात मान जाइए, जाइए। द्रौपदी जी ने कहा कह रहे हैं तो जाओ ना, ये है दृढ़ विश्वास का चमत्कार। युधिष्ठिर गए
और जाकर के दुर्वासा जी से प्रार्थना। अब दुर्वासा जी और सब जो शिष्य हैं उनके सब आंख चुरा रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि कहीं कहना दें जाने की। फिर भी सामने जाकर के युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज चलिए, सब पकवान तैयार है, सुंदर भोजन पदार्थ तैयार हैं। बोले नहीं, अब हमारे पाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, पता नहीं हमें क्या हो गया। बोले नहीं नहीं, इतना सब बन गया है, बिगड़ेगा, चलिए आप सब चलिए, जल्दी चलिए। बोले तुम हमारे से ऐसे पीछे मत पड़ो, जाने के लिए तुम्हें जो वरदान चाहिए हो वो मांग लो, तुम हमारे पीछे मत पड़ो। कहने का तात्पर्य, जानकारी होना और विश्वास होना ये दोनों विपरीत बातें हैं। भगवान है, ये जानकारी है अभी हमें, लेकिन इस बात पर विश्वास कि भगवान है, ये तो आनंद प्रदान करने वाली बात है। अरे अखिल ब्रह्मांडों के नायक भगवान है और वो हमारे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी आनंद की क्या बात हो सकती है। और वो हैं, हमारे हैं, और तीसरी बात, वो सदा मंगल करते हैं। कैसी आनंद की बात है। जहां कोई नहीं है वहां वह हैं, जहां हमारी भी पहुंच नहीं है वहां वे हैं, जहां पृथ्वी उठती है उससे पहले भी वे जानते हैं हमारे हृदय में क्या उठने वाला है, वहां वे हैं और वो हमारे हैं। अब हमारे होने पर भी सर्व सामर्थ्यवान हो तब बात बने। भाई कोई हमारा है, हमसे बहुत प्यार करता है, तो सर्व सामर्थ्यवान हो तभी तो हमारे सारे कष्टों का हरण कर सकता है। तो ये सर्व सामर्थ्यवान है और परम मंगल करने वाली है, सर्वशक्तिमान है। इनसे शक्तिशाली कोई हो सकता है क्या? भगवान का वचन है, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से वायु बहती है, मद भयात वाति वातोयम, और सूर्यस्तपति मद भयात, ये सूर्य जो ताप उत्पन्न करता है ये मेरे भय से उत्पन्न करता है। इसकी अपनी कोई सक्षमता नहीं है, कोई अपना बल नहीं है इसके अंदर कि ताप उत्पन्न कर सके, मेरे भय से। और सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो, इंद्र अगर वर्षा करता है तो मेरे भय से। और मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु जो सबका हरण करती है वे मेरे भय से करती। अर्थात भगवान के भय के द्वारा सब संचालित हैं, भगवान सबका संचालन कर रहे हैं, सबका संचालन कर रहे हैं प्रभु। इसलिए परम सावधान होकर के हृदय में देखते रहना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास डामाडोल तो नहीं हो रहा, कहीं संसार के प्रति विश्वास तीक्ष्ण होता जा रहा है या भगवान के प्रति हो रहा है। तीक्ष्ण का अर्थ समझते हैं, और पहना और नुकीला, कि मतलब संसार ही संसार हृदय में व्याप रहा है, भगवान की कोई सत्ता ही नहीं। नहीं नहीं, अपना जीवन प्रभु के समर्पित कर देना। अब जो परिस्थिति आवे, जो स्थिति आवे, उसको भगवान का मंगलमय विधान जानकर के स्वीकार करना। हम क्यों नहीं कर पाते मंगल विधान जान करके? तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, हम भगवान का मंगल विधान जानकर के सब परिस्थिति को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि अपनी पसंदगी को हम मन से नहीं निकाल पाते। हमें ये पसंद है, हमें ये अच्छा लगता है, हमको ये प्रिय है, ये पसंदगी जो है ना, यही भगवान के मंगल विधान को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए महापुरुषों का आदेश रहता है कि अपनी पसंदगी मन से सर्वथा निकाल दीजिए। थोड़ी मोड़ी भी रहेगी अगर पसंदगी तो अस्तित्व बना रहेगा, और जब तक अस्तित्व बना रहेगा तब तक सीधे विधान से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। देखो विधान तो टलेगा नहीं। महापुरुषों की वाणी का प्रमाण हृदय में धारण करके आपसे निवेदन कर रहे हैं, विधान टलेगा नहीं। जिस समय जो होना है वे होके रहेगा, राही घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। न राई के समान घटेगा और न तिल के समान बढ़ेगा। जिस समय जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। लेकिन आपके हृदय की मान्यता, आपके हृदय की स्वीकृति उस परिस्थिति को कैसे स्वीकार करती है, ये परिणाम देगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा या अप्रसन्न। किस प्रकार से आपकी वह स्वीकृति होती है। आप उसको भगवान के विधान स्वरूप देखते हैं या उसको आप नापसंदगी के रूप में देखते हैं। अरे हमारे मन को तो ये पसंद ही नहीं था,
हम तो चाहते ही नहीं थे ऐसा हो जाए, लेकिन हो गया। ये व्यक्ति सदा दुखी रहेगा, और वो जिसका विधान के साथ संपर्क है, मेरे प्रभु का मंगलमय विधान मेरे जीवन में उतर रहा है, वो सदा प्रसन्न रहेगा। विधान परिवर्तन नहीं होगा। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राधा बाबा जी महाराज कहते हैं कि भगवान का विधान पलटता नहीं, उनके विधान में राजी होना सीख जाओ। अगर उनके विधान में टांग अड़ाओगे तो विधान तो नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारी टांग टूट जाएगी। ये है, विधान तो नहीं बदलेगा, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि की अटकलें लगाई, बुद्धि लगाई तो वो टूट जाएगी। टांग अड़ाई तो टांग टूट जाएगी, विधान नहीं बदलेगा। वो जैसा है वैसा होगा होगा होगा। जब ये बात पता लग जाए सत्संग के प्रभाव से, तो फिर प्रसन्न रहना सीखें। प्रसन्न कैसे रहना सीखें कि होगा तो कौन करने वाला है? प्रभु करने वाले हैं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, और वो जो करते हैं वो परम मंगलमय है। ये एक बात बार बार स्मरण करने की है। महापुरुषों के वचनों में प्राय ये बात, भगवत दर्शन, मंगलमय विधान, उनकी राजी में, उनके जो उनकी रजामंदी हो उसमें राजी रहना, ये सब बातें प्रायः मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि हम प्रायः भूल जाते हैं। सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन भूले रहते हैं। सुनाते हुए भी भूले रहते हैं, सुनाते हुए भी भूले रहते हैं, सुनते हुए भी भूले रहते हैं। इसलिए इस बात पर विश्वास हो जाए, अटल विश्वास। क्या? भगवान हैं, हमारे हैं, और वो परम मंगल करते हैं। फिर कोई परिस्थिति अगर हमें अच्छी ना लगे तो कल जैसे निवेदन किया, हम लड़े, प्रभु से लड़े, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या है, हम सामने वाले व्यक्ति को देखने लगते हैं तो उससे लड़ने लग जाते हैं। अब उससे लड़ने में क्या होगा? राग द्वेष बनेगा, और वो राग द्वेष जो है वे बंधन कारक है, वे बंधन में पहुंचाने वाला। इनसे लड़े। आपके होते हुए हमारी चित्त की ऐसी दशा, आपके होते हुए भी हम किसी और को अपना माने, विषयों को अपना माने, ऐसे इनसे लड़ना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लड़ते हुए एक पद की रचना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहे बिनु रयो ना परत, कहे राम रस ना रहत। कहना चाहता हूं लेकिन नहीं कहना चाहता। क्यों नहीं कहना चाहता? क्योंकि कह दूंगा तो रस समाप्त हो जाएगा। जो बात कह दी जाती है उसका रस समाप्त हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात है। किसी सूत्र को, महापुरुषों के सूत्रों को हमने ग्रहण किया, अब उस ग्रहण किए हुए सूत्र को अगर हमने किसी से कह दिया बिना अनुभव किए, मान लो जैसे भगवान सर्वत्र हैं, या जो भी आपको प्रिय लगे सूत्र, उसको आपने स्वीकार किया और उसका अनुभव नहीं किया और उसको कह दिया, तो फिर उसका रस प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कहने में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम विनोद को आड़े ले आते हैं, मजाक को। जितना भी परमार्थ है वे अंदर की वस्तु है, कहने की नहीं है। इसलिए जिस सूत्र को अपनाएं उसको कहें नहीं। मैं आपका हूं प्रभु, अब इस बात को कहना चाहता हूं लेकिन कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहूंगा तो कहे राम रस न रहे। तो हे रघुनाथ जी, अगर मैं कह दूंगा तो रस समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहे बिन रहो ना परत, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। ये महापुरुषों की स्थिति है। क्या? जब वस्तु प्राप्त हो गई तो आपनो भाग आपुन प्रगट, कहत जू श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर सुनित गर्जत हरिवंश बल। आपनो भाग आपुन प्रगट। मेरे जीवन में जो हरिवंश चंद्रजू की कृपा हुई, जो भाग्योदय हुआ हरिवंश प्रताप से, उस भाग्य का मैं अपने मुख से ही वर्णन करता हूं। अब मेरे अंदर मेरा बल नहीं है, हरिवंश बल के द्वारा मैं अपने भाग्य का वर्णन अपने ही मुख से करता हूं। ये जहां अस्तित्व समाप्त हुआ, वहां अगर कुछ कहा जाता है फिर बाधा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वो आपनों भाग जो है वो श्री हरिवंश बल से कह रहे हैं। ये बात, कहे बिन रहो ना परत, अब कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तो रघुनाथ जी बोले, क्या कहना चाहते हो? बोले, आज हम आपसे लड़ना चाहते। अरे लड़ो, क्यों लड़ना चाहते हो भाई? हमसे क्या त्रुटि हो गई जो आप हमसे लड़ना चाहते हो? तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तुमसे सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो। आपके जैसा साहिब स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, आपके जैसा साहिब और उसके जन की हालत ऐसी बुरी भली।
ये उचित नहीं है नाथ। तुमसे सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो, काल की कर्म की कुसासती सहत। काल की और कर्म से, काल के द्वारा जो अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक आदि जो ये भौतिक ताप मिलते हैं, ये त्रिताप मिलते हैं, इनके द्वारा मैं त्रस्त हो रहा हूं। काल की दाल गल रही है यहां आपका दास होने पर भी, और ये कर्म की जो कुचाल है ये मुझे सदा अपने में बांधे रख रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? मैं तो जो हूं जैसा हूं वैसा हूं ही, लेकिन आपका हूं, आप मेरे साहिब हो, स्वामी हो, ये उचित नहीं लग रहा मुझे। बात यह है, आप शरीर के श्रेष्ठ स्वामी का आश्रय पाकर भी मैं आपका बुरा या भला सेवक काल और कर्म के कारण असह्य दुख भोग रहा हूं, असह्य दुख भोग रहा हूं। अच्छा हूं या बुरा हूं, आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हो, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। फिर कह रहे हैं, करत विचार सार पैयत न कहूं कछु, सकल बड़ाई सब कहां ते लहत। बहुत मैंने विचार किया कि आपने व्याध का, निषाद का, शबरी का, अजामिल का, इतने लोगों का आपने उद्धार किया। मैंने बहुत विचार किया, बहुत विचार किया कि इनमें ऐसी क्या बड़ाई थी जिसके कारण आपने इनका सबका उद्धार कर दिया। करत विचार सार पैयत न कहूं कछु, बहुत विचार किया, लेकिन मैंने ये कुछ इसका निर्णय नहीं प्राप्त किया, कुछ सार प्राप्त नहीं किया कि ऐसा आपने क्या देखा उनके अंदर। अरे जहां कहीं भी जो कोई भी बड़ाई है, जो कोई भी बड़प्पन है, वो सकल बड़ाई सब कहां ते लहत। वो सारा बड़प्पन, वो सारी बड़ाई कोई कहां से लेता है? आपसे ही तो लेता है। जो भी गुण आते हैं वे किसकी कृपा से आते हैं? आपकी कृपा से ही तो आते हैं। कैसे ये शील निधान स्वामी हैं, आपकी महिमा है। गोस्वामी जी के वचन है, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। तुलसीदास जी के वचन है, वे कह रहे हैं ऐसे शील निधान स्वामी हमने कभी नहीं देखे आज तक। कैसे स्वामी हैं? जो बानर हैं अर्थात सेवा स्वरूप धारण किए हुए हैं, लेकिन वो सेवक वृक्ष पर बैठे हैं ऊपर, और स्वामी कहां बैठे हैं? नीचे। प्रभु तरुतर और कपिडार पर ते की आप समान, तुलसी कहूं ना राम से साहिब शील निधान। तो ये सामर्थ्य उनमें कैसे आई? आपकी कृपा से आई। आपके प्रति उनका संबंध कैसे दृढ़ हुआ? आपकी कृपा से हुआ। किसी भी भक्त के हृदय में जिस गुण के द्वारा आप रीझ गए उनसे, जिस बड़ाई के द्वारा आप रीझ गए उनसे, वो कहां से आई? आपसे आई। और वह बड़ाई अगर आप हमें ना दो तो इसमें कमी किसकी है? आपकी है। ये लड़ने का स्वरूप है। नहीं रहा जा रहा, नहीं समझ में आ रहा कि ये मंगल विधान है या नहीं, तो हम उनसे लड़ते हैं। और कैसा रसमय लड़ना है देखिए, कि भाई कोई आप चाहते हो कि हमें कोई गुणवान चाहिए, ऐसे ऐसे गुण हो, उससे हम प्यार करते हैं। तो आप विचार करिए, प्रभु से वार्ता हो रही है वो स्वामी जी की, आप विचार करिए कि कोई भी गुण प्रकट होता है तो किसकी कृपा से होता है? आपकी कृपा से होता है। इस संसार में सुख इस भ्रम का नाश होता है तो किसकी कृपा से होता है? आपकी कृपा से। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाएंगे, आपकी कृपा से होता है। अब आप ही अगर मुंह मोड़ लो तो फिर हम जैसों की क्या स्थिति होगी? हमारी कहां बनेगी? हमारी बात फिर बनेगी नहीं प्रभु। इसलिए आप कृपा करो। क्या कृपा करो? नाथ की महिमा सुनी समुझी आपनी ओर, हेरी हार के हरि हृदय दहत। आपकी महिमा सुनकर, आपकी ऐसी महिमा है सुन समझकर, जब मैं अपनी दशा की ओर देखता हूं कि आपकी महिमा है, आप समस्त गुणों को प्रदान करने वाले हैं, समस्त बड़प्पन बड़ाई को प्रदान करने वाले हैं। जब आपकी ये महिमा सुनता हूं, समझता हूं, और जब अपनी ओर देखता हूं तो देखता हूं कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है, तो मेरा हृदय जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्या आपकी मेरे पे कृपा नहीं है? क्या आपने मुझे स्वीकार नहीं किया? दीन और पतितों को तारने वाले होकर भी
मुझ शरणागत दीन को अब तक क्यों नहीं अपनाया आपने? देखिए शरणागति का प्रताप, शरणागति का प्रताप। वह भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि जब मैं आपका हूं तो अब तक क्यों नहीं अपनाया आपने? यही सोचकर हृदय में जलन होने लगती है, इसी से मनमानी बातें कह बैठता हूं, कभी बुरा मत मानिएगा। जो मन में आता है सो आपसे कह बैठता हूं। कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, मर्मज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं। बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने कही, और ये बात वही भगवान से कह सकता है जिसका भगवान के सिवा कोई नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सखा ना सुसेवक ना सुतीय ना प्रभु आप, माय बाप तू ही सांचो तुलसी कहत। मैं सत्य सत्य कहता हूं नाथ, आप मुझे स्वीकार करो या परित्याग कर दो, ये आपकी इच्छा की बात है। मैंने तो अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, वो भी आपकी ही कृपा से, क्योंकि जो भी बड़प्पन, जो भी बड़ाई होती है वे आपकी कृपा से ही आती है। अगर ये सद्गुण आया जीवन में, आपके प्रति ये भाव आया कि मैं आपके प्रति पूर्ण शरणागत हो जाऊं, आपकी कृपा से ये भावना अगर आई है, मैं तो आपके समर्पित हो चुका हूं, अब आप मुझे स्वीकार करो या तिरस्कृत कर दो, ये आपकी इच्छा की बात है। लेकिन मेरी बात आप सुन लो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ये बड़ी विलक्षण बात है, ये बड़ी उत्तम कोटि की बात है, उच्चतम कोटि की बात है। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सखाना, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। आप हो जो सो हो, कोई मित्र नहीं है मेरा। मित्र का अर्थ होता है कि कोई निकट रहने वाला, पास की अपने हृदय की बात कहने वाला, अपने सुख दुख का उसकी सुनना, कुछ अपनी कहना, इस प्रकार से माने अपने मन से मन मिलाकर के वार्ता करना, ऐसा सखत्व भाव, ऐसा कोई सखा नहीं है मेरा। सखा ना, कोई मित्र नहीं है मेरा। और सुसेवक ना, मेरा कोई सेवक भी नहीं है कि जो मैं उसका स्वामी हूं, मेरा कोई सेवक भी नहीं है। और नाथ सुती है ना, सुंदर स्त्री भी नहीं है कि जिससे अपने हृदय की बात मैं कह सकूं। सुती है ना, तो मानो रघुनाथ जी ने कहा जब तीनों में से कोई नहीं, तेरा है कौन? बोले प्रभु आप ही मेरे माए बाप हो। मैं सच्ची सच्ची कहता हूं, और कहूं भी किससे, क्योंकि ना तो मेरा कोई मित्र है, ना सच्चा सेवक है, ना सुलक्षणा स्त्री है, और ना कोई नाथ है। मेरे तो माँ बाप आप ही हैं। तुलसी ये सच्ची बात आपसे कह रहा है। इसलिए नाथ, मेरी तो थोड़ी है, सुधरेगी बिगड़ी ओ बली, राम रावरी सो रही रावरी चहत। मेरी बिगड़ जाए या सुधर जाए थोड़ी सी है। मेरा मन कैसा? बुनगा, छोटा सा। आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण अपना बल लगा देना पड़ेगा मेरे मन को आकर्षित करने के लिए। अगर मेरी बिगड़ जाए या सुधर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी आप मेरे हो, और अपनों की सदा मंगल सोचते रहना चाहिए। तो आप मेरे हो तो मुझे आपके बारे में सोचना पड़ेगा। रघुनाथ जी बोले, अच्छा तुम मेरे बारे में सोचोगे? क्या सोचोगे मेरे बारे में? बोले, नाथ आपका नाम पतित पावन है। अगर आपने मुझ जैसे पतित का उद्धार नहीं किया, मुझ जैसे पतित को नहीं अपनाया, तो फिर आपका ये नाम कलंकित हो जाएगा। इसलिए मैं आपके विषय में, मेरी तो बिगड़े या सुधर जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, हमारी बात कोई नहीं जाएगी। मेरी लाज जाए सो जाओ, सोच नहीं कछु मारो। भाई जी ने पद में लिखा, मेरी लाज चली जाए तो चली जाए, इसमें मेरे को कोई सोच नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आपका नाम पतित पावन है, अधम उदाहरण है, दीनों पर आप कृपा करते हो। अगर आपने मुझ सरीखे दीन पर, मुझ अधम पर, मुझ पतित पर अगर कृपा नहीं करी, तो आप पर यह कलंक लग जाएगा कि आप दीनों पर कृपा नहीं करते। गोपियों ने भी इस बात को कहा। उत्तम श्लोक गोपियों ने कहा भ्रमर गीत में कि हे भ्रमर, श्री कृष्ण से जाके कहना कि आपका नाम उत्तम श्लोक है। पतितों पर कृपा करना ये आपके नाम का प्रभाव है। अगर आप हम जैसे पतितों पर कृपा नहीं करोगे तो आपका उत्तम श्लोक नाम सार्थक नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करो।
आप अपने नाम की सार्थकता को प्रकट करो, आप उत्तम श्लोक हो, कृपा करो। यही गोस्वामी जी। तो हम लड़ रहे हैं, प्रभु से लड़ रहे हैं। देखो नाथ, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी, आपकी लाज जाएगी कि कहां श्री रघुनाथ जी जैसा स्वामी, तो कहां ये सेवक। लोग यही तो कहेंगे कि देखो राधा वल्लभ लाल का होकर भी कैसे आचरण करता है, तो मैं तो बाद में आऊंगा, पहले आपका नाम पहले आएगा। इसलिए अपने नाम को आप देख लो, सबसे पहले नाम किसका आएगा? जिनके आश्रय में उन्हीं का आएगा। तो एक तो बात यह है कि पहले तो अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करें कि कहीं हमारे स्वामी का नाम कलंकित ना हो। और दूसरी बात यह है कि अपने स्वामी से कहें कि नाथ, आप सुधारते रहना साम दाम और दंड भेद से। आपकी ये प्रतिज्ञा है कि साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। आप भक्तों को स्वीकार करते हैं, चाहे वे असली हो या नकली, फिर आप स्वयं उसको सीधे रास्ते पे ले आते हैं साम दाम दंड भेद से। तो आप कृपा करके सीधे रास्ते पे ले आओ। तो ये भगवान के साथ संबंध, जब आपका कोई नहीं होगा तभी आप उनसे लड़ पाएंगे, वरना उनसे लड़ाई भी नहीं कर सकते। अरे परम रसमयी होती है, आप लड़ते लड़ते रोने लगेंगे, लड़ते लड़ते रोने लगेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रेम समुद्र हैं, ऐसे प्रेम समुद्र हैं कि जिसको स्वीकार कर लेते हैं ना, उसके प्रति एकाकी प्रेम रखते हैं। ये भी ऐसा नहीं उपासक ही एकाकी प्रेम रखता है। जैसे उपासक का इनके सिवा कोई नहीं होता, उपासक की ये भावना होती है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं, आप मुझे प्यार दो या ना दो। ऐसी जब ये पुष्ट हो जाता है ना, तो ये भी ऐसा प्रेम करते हैं कि जब तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है तो मेरा भी तेरे सिवा कोई नहीं, ऐसा प्रेम। लेकिन बस यही शर्त है कि और जगह जो हमारा प्रेम बटा हुआ है वे बटा ना रहे। सबकी ममता ताग बटोरी और ममपद मनही बांधी बर डोरी। सारी आसक्तियों को घसीट करके सबका जैसा सेवा है, जैसी सेवा करी जा रही है वैसी की जाए, लेकिन आसक्ति जो हो, हृदय में अपनापन जिसके लिए हो, वो केवल प्रभु हो। मेरे कौन, तो सीधे हृदय से निकले मेरी श्री जी। मैं किसका, मैं श्री जी का। ये बात हृदय से निकल पड़े। तुम किसके हो, तो कोई और संसारिक संबंध याद नहीं आवे कि हम इसके हैं, हम अमुक के हैं, अमुक से हमारी जानकारी, अमुक पदाधिकारी हमारा है, ये नहीं आवे। तुम्हारा कौन है, तो ये नहीं आवे कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं। मैं किसका, मैं श्री जी का। मेरा कौन, मेरी श्री जी। ये बात, ये सिद्धावस्था है, सिद्धावस्था। बड़े बड़े सिद्ध भी इस वृत्ति को धारण करने के लिए आकांक्षित रहते हैं, आकांक्षा युक्त रहते हैं इस वृत्ति को धारण करने के लिए कि अपनापन श्री ठाकुर जी से हो जाए। ब्रजवासियों की क्यों महिमा है सर्वोपरि, क्योंकि ब्रज की प्रीति रीति अन्यास, बिना आयास प्रयास के श्री ठाकुर जी से अपनापन है। ये मेरे हैं, ये बात उनके हृदय में बैठी हुई है। इस बात को ही हृदय में धारण करके श्री रोहिणी जी ब्रजवासियों की महिमा गा रही हैं। जगन्नाथ जी की लीला में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का, कैसा प्रेम है गोपियों का, और कैसा प्रेम है श्री किशोरी जी का। बिना श्री कृष्ण के लाडली जू अधूरी और बिना लाडली जू के श्री कृष्ण अधूरे। इसलिए श्यामा श्याम एक संग गाऊं, बड़ी सुंदर बात है। बिना राधाम कृष्णो न खलु सुखदा सा न सुखदा, बिना कृष्णम द्वाभ्यामपि बत विनान्या न सरसा, बिना रात्रिम नेन्दुस्तमपि न विना सा च रुचि भाग, विना ताभ्याम जृंभाम दधति कुमिदिन्योपि नितराम। कैसी बात कह रहे हैं। श्री लाडली जू के बिना श्री कृष्ण सुखद नहीं है, युगल, क्योंकि श्री कृष्ण श्री लाडली जू के बिना अधूरे हैं। श्री लाडली जू श्री कृष्ण के बिना अधूरे। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण सुखद नहीं और श्री कृष्ण के बिना राधा सुखदा नहीं है, और इन दोनों के बिना अन्य सखियां भी रसमयी नहीं है। ये दो हैं
यही तो रस का विलसन करते हैं सखियां। जैसे रात्रि के बिना सुधांशु शोभा युक्त नहीं, रात्रि ना हो, दिन में भी देखो चंद्रमा दिखता है, लेकिन क्या शोभा प्राप्त करता है? क्या नहीं करता। रात्रि में शोभा उदय होती है चंद्रमा की। जैसे रात्रि के बिना सुधांशु अर्थात चंद्रमा शोभायुक्त नहीं, और चंद्रमा के बिना रजनी शोभामय नहीं होती। अमावस की रात्रि किसको अच्छी लगती है? काल रात्रि किसको अच्छी लगती है? चंद्रमा से युक्त जो रात्रि होती है वो सबके लिए सुखप्रद होती है। ऐसे ही इन दोनों के बिना कुमुदनी प्रमुदित नहीं होती। इन दोनों के बिना अर्थात चंद्रमा भी हो रात्रि भी हो तो कुमुदनी प्रबुद्धित होती है। इसी प्रकार राधा कृष्ण जब एक स्वरूप से उपासना की जाती है, अर्थात दोनों को एक मानकर ऐसे उपासना की जाती है, तब आनंद की स्फूर्ति होती है। श्री रोहिणी मैया श्री लाडली जी के दिव्य प्रेम का वर्णन कर रही हैं। लाडली जी के दिव्य प्रेम का वर्णन किया। श्री कृष्ण द्वार पर ही विराजमान थे। लाडली जी के दिव्य प्रेम का, श्री राधा के दिव्य प्रेम का वर्णन करते करते रोहिणी जी प्रेम में आवेशित हो गई, प्रेमावेश हो आया, हृदय द्रवित होने लगा रोहिणी मैया का। श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा और बलराम जी के हृदय में भी ब्रजवासियों का प्रेम, गोपियों का प्रेम और श्री किशोरी जी का प्रेम, ये जैसी श्रवण इंद्रिय में गया श्री लालजू महाराज के, बस द्रवण क्रिया हुई। और ऐसी द्रवण क्रिया हुई, तीनों के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तीनों रो रहे हैं। उनके हाथ, सुभद्रा जी, बलराम जी और श्री कृष्ण, इनके हाथ और पांव संकुचित होने लगे, अंदर जाने लगे, पांव अंदर चले गए वापस, द्रवण क्रिया, हाथ अंदर चले गए। मुख जो है वो विस्तृत होने लगा, मुख विस्तृत होने लगा। अच्छा, इस सब दृश्य को नारद जी देख रहे थे। भगवत लीला के सहयोगी हैं श्री नारद जी महाराज। जहां कहीं भी लगे कि अब ये काम बिगड़ने वाला है तो उसे बनाने का काम श्री नारद जी महाराज करते हैं। नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद जी महाराज, कोई भी इनकी बात को रद्द नहीं करता। नारद जी खड़े थे, इस स्वरूप को नारद जी दर्शन कर रहे हैं, प्रेम में विवल होकर। श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलदेव जी, इनका जो मुख है वो विस्फारित होने लगा, नेत्र विस्फारित होने लगे। ये पलक जो है ये अंदर जाने लगी और नेत्र जो है वो बाहर, ऐसा कमल के समान नेत्र हैं, गोल आकार नेत्र हो गए। धीरे धीरे ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ जिस स्वरूप का दर्शन आज हम सभी करते हैं जगन्नाथपुरी में। श्री कृष्ण का जगन्नाथ स्वरूप, श्री बलदेव जी का स्वरूप, श्री सुभद्रा जी, ये तीनों का स्वरूप ऐसा हो। नारद जी ने देखा, अंततः रोहिणी मैया भी फूट फूट कर रोने लगी, ब्रजवासियों का स्मरण करके, उनसे सबके प्रेम का स्मरण करके। उन्होंने तो देखा है ना, वे आगे कुछ कहने में असमर्थ हो गईं तथा रोते रोते मूर्छित हो गईं। कथा के स्थगित होने पर धीरे धीरे जैसी कथा विश्राम को प्राप्त हुई, विवल हो गई रोहिणी मैया, सोई अपने स्वरूप में वापस आई। जब उनका रूप पूर्वत हो गया तो उन्होंने कक्ष के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि रोहिणी मैया मूर्छित पड़ी हुई हैं और श्री नारद जी अपने को इस घटना का दोषी मानकर एक और सहमे से खड़े हैं, क्योंकि नारद जी ही आए थे, प्रारंभ की लीला नारद जी आए थे और उन्होंने ही कहा था रानियों से कि तुम कितनी महाभाग्यवती हो, कितनी महाभाग्यवती हो तुम कि तुम्हें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हैं। तब उन्होंने अपने हृदय की बात कही थी कि आप ऐसा कहते तो हैं, लेकिन हमें इस बात का क्लेश है कि वो हमारे निकट रहते हैं लेकिन ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, गोपी गोपी कहते हैं, राधा राधा कहते हैं, तो रहते हमारे निकट हैं लेकिन। तो जब ये, तो नारद जी को बड़ा सहमता को प्राप्त हो गया, वो सहम गए एकदम। और नारद जी सहम कर, अब सहमे किस लिए? इस दृश्य को देखकर नहीं, आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं, जानते हैं ये प्रेम की दशा है। किस बात को देख करके आश्चर्य, सहमना मतलब आश्चर्यचकित होना उस स्वरूप को देखकर, और बस मुख से निकल रहा है देखा है, देखा है, देखा है, ऐसा निकल रहा है।
श्री कृष्ण को देखकर नारद जी ने धीरे से कहा, क्षमा करिएगा, मैंने ही रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी से कुछ कहा था। तब उन्होंने रोहिणी मैया को देखते ही उनसे कुछ पूछा और वे ब्रज के वृत्तांत को कहने लगी। इस प्रकार ये घटना घटी और मैं ही इसके लिए दायी हूं। अर्थात अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्षोभ हुआ हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं ही इसका मूल हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, नारद जी, ब्रजवासियों का, गोपियों का और हमारी श्री लाडली जी का अगर कोई स्मरण करा दे तो क्या वह दोषी हो सकता है क्या? नहीं, वह तो मेरे लिए परम प्राण प्रिय है। राधा नाम जो सुना दे वो श्री कृष्ण का प्राण हो जाता है। श्री कृष्ण पीछे पीछे डोलते हैं, जो राधा राधा गाता है उसके पीछे पीछे डोलते हैं। अगर कोई खरीदना चाहता है श्री कृष्ण को तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। मेरा नित्य निश्चित मूल है क्या? प्रेम पूरित होकर राधा राधा कोई पुकारे तो मुझे खरीद लेगा, चाहे जो खरीद ले मुझको, मुझे सुनाकर राधा नाम। श्री कृष्ण के वचन हैं, भाई जी ने उद्धृत किए, भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं। वे कह रहे हैं जो चाहे वो मुझे खरीद सकता है, क्या? बस राधा 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 ऐसा कहे। तो नारद जी को देख करके श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, नारद जी, आप ही इस घटना के मूल कारण हैं, अतएव मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं आपसे क्योंकि आप इस घटना के कारण हैं। आपके कारण ही मुझे आज बहुत दिनों के उपरांत ब्रज की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रज की स्मृति हुई है, तो क्या स्मृति नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वरना ऐसा क्यों कहते उद्धव जी से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। स्मृति है, लेकिन जैसे भक्तों को भगवान की स्मृति में नित नवीन आनंद की प्राप्ति होती है, नित नवीन आनंद की प्राप्ति होती है, नित नवीन उत्साह प्राप्त होता है, ऐसी भगवान को भी अपने निज जनों का स्मरण करने में नित्य नवीन उत्साह की प्राप्ति होती है। नित नवीन प्रेम की तरंगों में श्री ठाकुर जी आंदोलित होते हैं, ऐसा प्रभाव है। श्री ठाकुर जी भी स्मरण युक्त रहते हैं अपने भक्तों के। यह सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, ब्रजवासियों की महिमा श्रवण कर आप तीनों का जो रूप प्रकट हुआ था वो मैंने देखा है, और किसी के दर्शन में नहीं आया, श्री नारद जी के दर्शन में आया। क्यों आया? ये दर्शन कराना चाहते थे। क्यों कराना चाहते थे? श्री ठाकुर जी अपना जो लीला विलास है उसका सारा श्रेय भक्तों को देना चाहते हैं। तो दर्शन इसलिए करा दिया ताकि नारद जी फिर बाद में कहें कि इस स्वरूप का दर्शन कलयुग के भक्तों को भी होना चाहिए। तो श्रेय किसको जाएगा? कि भाई लोग यूं कहेंगे कि नारद जी की कृपा से आज जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन हो रहा है, तो श्रेय किसको जाएगा? मेरे प्राण प्रिय भक्त को जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए लीला करते हैं, अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए। आह, ऐसा कौन उदार हो सकता है? अपने भक्तों से इतना प्यार करे। आप विचार करिए, संसार में आप बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त करें और उस उन्नति का श्रेय आप किसी और को दें, ऐसा कितना कलेजा चाहिए, प्रीति युक्त। नहीं हो सकता। आप कह ही देंगे कि हमने मेहनत करी थी, हमने इतना प्रयास किया था, लेकिन हमारे प्रभु समस्त लीला करते हैं, समस्त वैभव जो है वे सब उनका ही है, लेकिन वे अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं इनकी कृपा से, इनकी इच्छा से। देखो, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान ये नहीं कह रहे मैं भक्ति की रक्षा के लिए आ रहा हूं। भगवान आ रहे हैं तो वचन है, परमहंस श्री सुखदेव जी गायन कर रहे हैं, व्यास जी ने रचना करी है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। विधाता की बात को सत्य करने के लिए और प्रहलाद जी की निष्ठा को सत्य करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात भगवान अपने भक्तों को श्रेय दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं आ रहा हूं, नहीं, इन्होंने कहा, इनकी निष्ठा थी इसलिए मैं आ रहा हूं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भगवान श्रेय देने के लिए मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि आपने जो कुछ भी ये लीला करी ये मेरे को सुख प्रदान करने के लिए करी। नारद जी प्रसन्न हुए और बोले,
ब्रजवासियों की महिमा श्रवण करके आप तीनों का जो रूप प्रकट हुआ था, मैं चाहता हूं कि इस जगत में किसी स्थान पर आप ऐसे श्री विग्रहों के रूप में सदा विद्यमान रहें, विराजें, सामान्य जन भी आपका दर्शन कर सकें कि प्रेम का वे विगलित स्वरूप होता कैसा है, प्रेम का प्रभाव होता कैसा है, सामान्य जन भी उसका दर्शन करें, जिससे सारा विश्व आपके उस प्रेम में रूप का दर्शन कर सके। आपका ऐसा अनोखा रूप पतितों का उद्धार करने वाला है। जगन्नाथ जी की बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। कैसा प्रेम है, तो ब्रज के ही भाई स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, ब्रज की लीला का श्रवण करके ही तो प्राप्त हुआ। और उस स्वरूप का दर्शन से जगत के सभी व्यक्ति आपके हृदय में विद्यमान भक्त वात्सल्य को समझ पाएंगे कि आप भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अपने निज जनों से कितना प्रेम करते हैं। उस स्वरूप का दर्शन करके सब जन हृदय में ये बात धारण कर पाएंगे। आपके ऐसे श्री विग्रहों का संपूर्ण जगत में अर्चन पूजन हो तथा इनके इतिहास को श्रवण कर जगत वासियों के हृदय में आपके प्रति शुद्ध प्रेम उदित हो और उनका परम कल्याण हो, मेरी ऐसी आकांक्षा है। श्री ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, आपकी इच्छा की पूर्ति हो। भक्तों के अंदर कहीं कोई इच्छा रह जाती है भला? इच्छा का समर्पण ही दीक्षा है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन। और ये तो सिद्ध कोटि के भक्त हैं, साक्षात प्रभु ही हैं, इनके अंदर क्या कोई इच्छा रह जाएगी क्या? प्रभु की इच्छा ही भक्तों की हृदय में इच्छा रूप से जागृत होती है। लेकिन भगवान का श्रेय देने का स्वभाव ऐसा है, बोले ठीक है नारद जी, तथास्तु, आपकी इच्छा की पूर्ति हो। मैं इन तीन विग्रहों के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ, क्योंकि ऐश्वर्य में स्वरूप है श्री ठाकुर जी का जगन्नाथपुरी में, सुदर्शन चक्र के साथ समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर सदा वहां नीलाद्रि पर्वत पर निवास करूंगा और समस्त विश्ववासी मेरा दर्शन कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने इन तीन विग्रहों के साथ सुदर्शन चक्र का उल्लेख क्यों किया? इसका कारण है कि सुदर्शन का अर्थ होता है अति सुंदर दर्शन। बिना सुदर्शन की कृपा के श्री ठाकुर जी का, जैसे प्रेम में श्री युगल प्रिया का दर्शन बिना हरिवंश नेत्रों से प्राप्त नहीं होता, निरख नयन हरिवंश, बिना हरिवंश प्रेममय नेत्रों के ये प्रेममय धाम के नित्य युगल सरकार का दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी का वो जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है वे बिना सुदर्शन जी की कृपा से प्राप्त नहीं होता। सुदर्शन चक्र ही हमारे हृदय का शोधन करता है, अर्थात सुंदर दर्शन कराने की योग्यता प्रदान करते हैं श्री सुदर्शन जी। नित्य पार्षद है श्री भगवान के। हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी के जो वास्तविक प्रेममय स्वरूप हैं उनका दर्शन करने के योग्य बनाते हैं सुदर्शन जी। इसलिए सुदर्शन जी को भगवान ने कहा कि हम सुदर्शन जी को साथ रखेंगे, अन्यथा हम केवल उन्हें काष्ठ की मूर्ति समझेंगे। अगर सुदर्शन जी की कृपा नहीं होगी तो उन्हें हम केवल के सामान्य काष्ठ की मूर्ति है ऐसा विचार रखेंगे और उन्हें वास्तविक रूप और सौंदर्य का अनुभव, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है वास्तविक, उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब सुदर्शन चक्र हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे तभी हम यह अनुभव कर सकेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ देव वास्तव में ब्रजे नंदन श्री श्याम सुंदर ही हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के प्राकट्य का यह इतिहास अत्यंत मधुर है और जो भी उपासक इसे श्रद्धा सहित श्रवण करता है उसके हृदय में निश्चय ही ब्रज प्रेम का उदय हो जाता है। इसका फलश्रुति है ब्रज प्रेम का उदय हो जाता है जो इस आख्यान को सुनता है। एक और आख्यान है, श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और श्री सुभद्रा जी का स्वरूप जो है, ये अपूर्ण जो विग्रह तैयार हुए ये क्यों हुए, इसका एक और आख्यान है। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की